यह स्थान दिया जाए, यह स्कोप हो जिससे उसमें समय समय पर जब भी जरूरत हो संशोधन किया जा सके। यहां 1949 में जब भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा अडॉप्ट किया गया, उसके बाद से इसमें कई प्रकार के संशोधन किए गए। आप लोगों ने 42वां संविधान संशोधन तो सुना ही होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने दनादन कई संशोधन किया और इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि जितने रिफॉर्म्स, जितने संशोधन इस एक्ट के तहत किए गए हमारे देश के संविधान में, वह कभी भी किसी और एक्ट के तहत नहीं किया गया था। इसको ऐसे समझिए। फिर इसके अलावा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात आप लोगों को पता होगी ही। इसके अलावा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो हमारे देश के लोगों ने ये किया और उसे लागू किया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया। अब देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी संशोधन हुए लगभग। अब तक क्या ऐसा माना जा सकता है कि हमारे देश में संविधान का जो संशोधन होता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, हमारे जुडिशरी का, हमारे अन्य कानूनी जो संस्थाएं हैं उनका? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है, आप लोगों को केशवानंद भारती केस पता ही होगा। केशवानंद भारती, आप लोग जब पॉलिटी पढ़ोगे तो ये केशवानंद भारती केस जो है इसका मेंशन हमेशा आएगा आपके सामने। 1973 का ये केस था, केशवानंद भारती केस। इसमें यह बात बताई गई थी कि आप जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत संविधान के किसी भाग को संशोधित कर सकते हो, किसी भाग में आप अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको यह अनुच्छेद 368 इस बात का अधिकार नहीं देता है कि आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज करो। आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 368 में मेंशन नहीं है। ठीक है, कट।